क्या भारत फिर से ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया जिसको चेयर कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव, और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया गया है ईरान के द्वारा, इसकी आलोचना की गई। इसको स्वीकार करने लायक नहीं बताया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया और यह कहा गया कि ईरान का यह कृत्य बहुत सारे देशों को प्रभावित कर रहा है। 60 देश इस मीटिंग का हिस्सा थे और इसमें भारत ने भी भाग लिया, और भारत ने जो कहा और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जो इस मीटिंग में कहा, वो इस मीटिंग के बाद जारी हुए आधिकारिक बयान का हिस्सा बना। बिल्कुल आसानी से मतलब निकाला जा सकता है कि जो जल डमरू मध्य है हॉर्मुज का, उसके बंद होने से भारत इतना परेशान है, इतनी दिक्कत में है, इतनी परेशानी में है कि उसको इस मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ा, और इस मीटिंग में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसका भी हिस्सा बनना पड़ा, और वो स्टेटमेंट, वो बयान ईरान के खिलाफ है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि भारत ने फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने को लेकर ईरान के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लिया है। अब इसके अलग अलग मतलब है, लेकिन चूंकि भारत परेशान है इसलिए यह स्टैंड अस्वाभाविक भी नहीं है। ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, और उसके बाद जो बयान जारी हुआ वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि ये है क्या। इसमें कहा गया कि ईरान ने जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, ये ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए, यानी कि दुनिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके जो संसाधन है, उन सब के लिए बड़ा खतरा है, और ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है ऐसा करके। ये बयान है इस मीटिंग के बाद 60 देशों का जो ज्वाइंट बयान है वो ये है कि ईरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। सीधा सी बात है, ये ईरान के खिलाफ एक मजबूत बयान है इन देशों के बैठक के बाद, और इसका हिस्सा भारत भी था। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत ने ईरान के खिलाफ स्टैंड लिया है, क्योंकि ये मजबूत बयान है और इसमें भारत के विदेश सचिव शामिल थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसमें यह भी कहा गया कि ईरान पर दबाव बनाया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाए जाए, उसको मजबूर किया जाए। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री यानी कि कूटनीतिक और सैन्य गठबंधन की भी जरूरत है इन देशों के बीच, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जाए और उसको मजबूर किया जा सके कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, ताकि फिर से जो दुनिया की 20% ऑयल गैस की सप्लाई यानी कि एनर्जी सप्लाई इस इलाके से होती है, वो फिर से सुचारू रूप से चल सके। तो 60 देश मिलकर बैठे हैं, आगे इनकी और बैठकें होनी है। भारत इसका हिस्सा बन चुका है। इन देशों ने ईरान के खिलाफ एक स्टैंड ले लिया है। ये ईरान पर ज्यादा प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, ये ईरान पर ज्यादा दबाव की बात कर रहे हैं, ये आपस में सैन्य और कूटनीतिक मेल मिलाप की भी बात कर रहे हैं ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। तो क्यों न समझा जाए कि भारत ने इस मोड़ पर आकर एलपीजी और ऑयल और गैस जैसी चीजों की कमी के दबाव में ईरान के खिलाफ एक स्टैंड ले लिया है।